ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलबदरूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड पार्ट 3 16.52। तो हरिदास ठाकुर ने एक आशीर्वाद दिया था जेल के कैदियों को। क्या था वो आशीर्वाद? जैसे हो वैसे हो। संसार में हर कोई व्यक्ति अपनी स्थिति को बदलना चाहता है, नहीं? जो बहुत सुंदर नहीं है वो कुछ लीपा पोती करके सुंदर बनना चाहता है। जो कमज़ोर सा है वो बॉडी बिल्डिंग करके बॉडी बनाना चाहता है, नहीं? गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है। तो ऐसे में कोई ये बोल दे तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तो इसका मतलब यही था कि जो हमारी कृष्ण भावनामृत है, ख़ास तौर पे जब हम श्रवण कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति हमारी हमेशा बनी रहे। बट ऐसे में यदि हमारी आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति सुधरे ना, तो धन ना आए हमारे पास, हाँ। हमारे कुछ पेरेंट्स ने बोला था पीछे एनुअल डे में कि हमारा बच्चा अगर कुछ भी नहीं कर पाएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम भक्त तो बनेगा। कुछ नहीं कर पाएगा और भक्त बनेगा। भक्त बनना भी इतना आसान काम नहीं है। जो भक्त बनेगा अच्छा, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं मेहनत भक्त बनने के लिए। बैठे बैठे क्लास सुनने से भक्त नहीं बनेगा। नोट्स बनाएगा, रियलाइज़ करेगा, किसी झगड़े में उसको अप्लाई करेगा, कोई सुना देगा तो अप्लाई करेगा, कठिनाइयों में अप्लाई करेगा, करता रहे, तभी तो भक्त बनेगा। जो इतना एक्टिव व्यक्ति होगा वो भौतिक जगत में भी कुछ कर लेगा। भौतिक जगत में ना करने का एग्जाम्पल फिर वो भक्ति में भी कुछ नहीं कर पाता है। वो आलसी व्यक्ति है एक्चुअली। हम ये थोड़ी कह रहे हैं भौतिक जगत में वो बिल गेट्स का कॉम्पिटिटर बन जाए, राइट? तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने कहा जैसे हो वैसे ही रहो। अब उसका अर्थ समझाते हैं। तबे पाचे कृपायुक्त हई हरिदास गुप्त आशीर्वाद कहे करिया प्रकाश। इसके बाद हरिदास ठाकुर ने कृपा पूर्वक अपने रहस्यमयी आशीर्वाद का अर्थ स्पष्ट किया। तो कोई व्यक्ति अगर कोई शब्द बोलता है तो उसको कौन क्लियर कर सकता है? बेस्ट वही कर सकता है। उसका क्या मतलब था, उसका क्या, हमें क्या पता क्या मतलब है? क्या पता उन्होंने यही बोला होगा मरो तुम ऐसे के ऐसे ही रहो, कभी ना पनपो, है? तो कौन बताएगा इसको? वही बताएगा, है ना? तो इसलिए हरिदास ठाकुर यहाँ खुद ही उसके अर्थ को समझाते हैं। क्या बोलते हैं? आमी तोमा सबारे ये कैलू आशीर्वाद तार अर्थ ना बुझिया भावह विषाद। तुम लोग मेरे दिए हुए आशीर्वाद का अर्थ नहीं समझ पाए, इसलिए दुखी हो रहे हो।
श्रील प्रभुपाद ने इसका अर्थ हमें पहले ही बता दिया परपट में, या हमारे भक्त लोग बता देते हैं, क्योंकि भक्त्या माम अभी जानते, भक्त लोग जानते हैं कि भगवान का क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए भक्तों की टिप्पणियाँ पढ़नी चाहिए। भक्त लोग कैसे जान जाते हैं भगवान की बात को? क्योंकि भक्त लोग भगवान से बहुत क्लोज हैं, भगवान उनके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं कि मैं चाहता क्या हूँ, इसलिए भक्त लोग जानते हैं। संस्कृत की लैंग्वेज को जानने से आप नहीं समझ पाओगे कि हाँ, कोई संस्कृत का विद्वान बन जाए तो वो शास्त्रों का अनुवाद नहीं कर सकता है। वास्तव में शास्त्रों का अनुवाद करने के लिए संस्कृत या बंगाली भाषा की नॉलेज नहीं चाहिए। अगर आप बंगाली टू इंग्लिश कर रहे हो तो क्या चाहिए आपको? मुख्य चीज़ भक्ति चाहिए, और आचार्यों का अनुगामी होना चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने ऑलरेडी हर चीज़ पर टिप्पणी लिख रखी है। आपकी टिप्पणी आचार्यों के मतलब से अलग नहीं जानी चाहिए कायदे से, है ना। लेकिन जो आचार्य सिस्टम को फॉलो ही नहीं करता है, केवल लैंग्वेज का एक्सपर्ट बन गया, उसके बाद ट्रांसलेशन करता है। कितने लोग ऐसे हैं पता है आपको? गीता कितने लोगों की ऐसी आ रही है। कुछ ऐसी प्रेस हैं जिसके अंदर हर कोई जाके अपनी पुस्तकें पब्लिश कर सकता है। मानते हो आप? जानते हो आप? बड़ी फेमस प्रेसेस हैं, कोई भी जाए, और विद्वान होना चाहिए वो। कोई एक गुरु परंपरा सिस्टम नहीं है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति निकला हो और उसको बोला जाए हाँ ये व्यक्ति सही है, इस गुरु परंपरा में ये कर सकता है। कोई भी विद्वान व्यक्ति आए और वो वहाँ पे पब्लिश कर सकता है। विद्वान होना चाहिए, लेकिन मतलब समाज में थोड़ा तो वो लिख सकता है, और लिखने के बाद वो पब्लिश कर देंगे वो लोग। उसका कोई मतलब नहीं है कि वो गुरु परंपरा में है नहीं है, क्या उसने सुना है आज तक, क्या उसकी प्रैक्टिस है, डज नॉट मैटर। लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, बस इसी बात से। समाज में अभी वो झगड़े भी चल रहे हैं संतों के आपस में। उसको संस्कृत नहीं आती है, उसको ये नहीं आता, वो कह रहा तुम्हें 1.5 लाख पेज आते हैं तो तुम पढ़ के सुनाओ। कुछ बहस चल रही है संतों की। अरे ये तो मैटर ही नहीं है, लेकिन नहीं कि किसको कितना याद है, किसको कितना क्या है, तो मैटर ही नहीं है। मैटर तो कुछ और है वास्तव में। मैटर है कि कौन कितना अनुगत है परंपरा के प्रति, भक्ति के प्रति। भगवान उसके हृदय में उजागर करते हैं। हम कुछ रट के या कुछ लैंग्वेज बोल के थोड़ी भगवान को समझ सकते हैं। हाँ, जिसको भगवत गीता के सारे श्लोक याद हैं, इसका मतलब बड़ा भक्त हो गया कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? नहीं ना? तो फिर कौन हुआ? जो उसको रियलाइज़ करके आचरण में उतारता है, वो बड़ा भक्त हुआ। तो ये समझना है। इसलिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति इंपॉर्टेंट है। तो हरिदास ठाकुर समझ गए कि मेरे आशीर्वाद को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। मेरे आशीर्वाद का अर्थ तुम नहीं समझ पाए, इसलिए दुखी हो रहे हो। मंद आशीर्वाद आमी कखन न करी, मन दिया सब यह बुझह विचारी। मैं कभी भी अशुभ आशीर्वाद नहीं देता हूँ। तुम सब ध्यानपूर्वक सोच विचार करके मेरे वचनों का अर्थ समझो। गुरु के मुख से भी जो निकलता है अशुभ नहीं है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद से कई लोग आते थे ना, स्वामी जी कृपा कर दीजिए। स्वामी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारा सारा आर्थिक भौतिक जो है समृद्धि नष्ट हो जाए। वो घबरा के भाग जाते थे लोग, राइट। तो वो क्या समझते थे कि स्वामी जी ने श्राप दे दिया। श्राप नहीं है वो, हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे हमारे बड़े कई बार हमें डांट देते हैं कि नहीं, क्या करते हैं हम डांटते ही? क्या करते हैं बताइए, आप बता दीजिए क्या करते हो आप? साइड में जाके बैठ जाते हैं और रूम में जाके बैठ जाते हैं, गम में भाग जाते हैं, और क्या बात नहीं करते उस व्यक्ति से। रोते रोते अलमारी के भी छुप जाते हैं, रोते रोते सो जाते हैं उल्टा बोलते हैं, उल्टा जवाब दे देते हैं। जवाब गुस्सा हो जाते हैं, वही गुस्सा होकर उल्टा जवाब दे देते हैं, गंदा बिहेव करते हैं, है कि नहीं? घर में जाके शिकायत करते हैं, ऐसा बोल दिया उन्होंने, आज ऐसा बोल दिया। अब घर वाले भी कुछ और समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, उन्हें और बुरा लग जाता है। फिर वो आगे बाद में पता चलता है। तो वास्तव में इन सब चीज़ों में क्या है, हमारा भला है, हम समझ नहीं पाते। ये यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल है। श्रील प्रभुपाद का जीवन उसका एक एग्जाम्पल है। बुरा होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा। श्रील प्रभुपाद के जीवन में कब तक बुरा होता रहा? होता ही रहा, मतलब शुरू से लेकर अंत तक बुरा ही बुरा होता रहा। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। पत्नी का सहयोग नहीं मिला, इतनी मेहनत से एक वो टिप्पणी लिखी वो उसने बेचबाज दी,
उसके बाद बिजनेस किए ठप, दूसरा ठप, तीसरा ठप, चौथा ठप। प्रचार करने का प्रयास किया इंडिया में, कई जगह ठप ठप ठप, सब बंद। विदेश में गए, फिर मुसीबत। अंत तक वो अपशगुन ही रहे। इस प्रकार ऐसा हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ क्या कर रहा है, ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हम समझ नहीं पाते भगवान की कृपा को। परीक्षित महाराज कितने अच्छे भक्त थे, जिनके जन्म के दौरान भगवान ने उनको दर्शन दिए। किसी की कोख में भगवान ने दर्शन दिया है? एकमात्र व्यक्ति को। उस व्यक्ति को किसी साधु का श्राप मिले, सोचिए, वो भी इतना भयानक श्राप, 7 दिन में तुम मर जाओ, कितना बुरा है। लेकिन सोचा जाए तो यदि वो श्राप नहीं मिलता तो वो गंगा किनारे राज्य को छोड़ के नहीं जाते, तो वहाँ पर फिर जो सुखदेव गोस्वामी इत्यादि को किसने भेजा? भगवान ने तो भेजा। और वहाँ पे सारे संत आए और वो उनको भागवत कथा हुई और उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया, और आज तक हम उसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये कौन सी मुसीबत से निकला? इस श्राप की मुसीबत से निकला। मुसीबत थी ना, गलत था ना, मतलब ठीक नहीं हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि अच्छा हुआ। ऐसे ही जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे ध्रुव महाराज है, नारद मुनि है इत्यादि, चाहे 5 पांडव हैं इत्यादि, ये संकटों में से ही निकले। जो हमें स्थितियाँ बुरी लगती हैं, वही स्थितियाँ को हम अच्छा बना सकते हैं, भगवान के इच्छा समझ के, भगवान का एक डायरेक्शन समझ के उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं तुम मेरे कथनों को समझो, हमें भी समझना चाहिए। परिस्थितियाँ, हमारे सीनियर वैष्णव, घर के बड़े कई बार कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं जो हम अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो कह रहे हैं ध्यान से मेरे वचनों के अर्थ को समझने का प्रयास करो, तुम्हारे भले के लिए बोला जा रहा है। एबे कृष्ण प्रति तोम सभा का रमन ये न आछे यही मत ठाकु सर्वक्षण। अभी तुम लोगों का मन जिस प्रकार कृष्ण में लगा है, अभी इसी वक्त मुझे देखते हुए, उसी प्रकार सदैव कृष्ण में ही तुम्हारा मन लगा रहे, ये मेरे आशीर्वाद का मतलब है। हाँ, वो तब तक तो इतना गुस्सा उठ पड़ता है कि वो समझ में नहीं आ रहा होता कि बोल क्या रहे हैं। कुछ दिन बाद जब गुस्सा ठंडा होता है तब समझ में आता है क्या बोल रहे हैं। नहीं, ये क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जानते हो आप लोग, बहुत बड़ा नुकसान करा देता है हमसे। जैसा आप लोगों ने अभी भी बताया, कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, उल्टा जवाब दे देते हैं, वगैरह वगैरह। हाँ, एकदम आग लगने लगती है, पता नहीं कहाँ से आती है आग। है दिमाग खराब हो चुका होता है, समझ में नहीं आता है कौन सामने वाला क्या बोल रहा है, मुझे करना क्या चाहिए। तो इन्होंने भी समझाने की कोशिश करी। एबे नित्य कृष्ण नाम कृष्ण र चिंतन सबे मैली करी ते थाकह अनुक्षण। अब तुम सब मिलकर निरंतर कृष्ण के नाम का उच्चारण करो और उनका चिंतन करो। अब अगर समझदार व्यक्ति होगा तो तुरंत अपने गुस्से को, अपने एटीट्यूड को थूक देता है, साइड में रख देता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति होगा उसको रिकवर करने में उतना टाइम लगेगा। कई लोग नाराज़ होते हैं 2 मिनट में मान जाते हैं, कई लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक मूड खराब है, मूड खराब है, मूड खराब है। तो कैसे लोग होते हैं वो? कॉम्प्लिकेटेड बनना है आपको। क्या बनना है? सरल। सरल व्यक्ति कैसा होता है? समझाया जाता है आपस में, थोड़ी देर इधर, सॉरी गलती हो गई, ऐसा हो गया, नहीं मेरा मतलब तो, अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं, हम अगेन फिर से मित्र हैं, बंधु हैं। और हृदय से ईर्ष्या को त्याग देते हैं, द्वेष को त्याग देते हैं। ये ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? सरल, बुद्धिमान। यही व्यक्ति वास्तव में कुछ प्राप्त कर पाते हैं। दूसरे व्यक्ति जल के जो भी उन्होंने प्राप्त किया होता है उसको फूंक देते हैं वो लोग। हाँ, ईंधन बना के उसको जला देते हैं, जो भी उन्होंने प्राप्त किया होता है। नाराज़गी में, गुस्से में, द्वेष में, जलन, ईर्ष्या, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, कभी नहीं भूलूंगी मैं इस बात को। जब मैं घर में नई आई थी ना, खूब जीना हराम किया था 1 साल तक इन्होंने मेरा। हाँ, मैं मन से निकाल नहीं सकती हूँ उसको। हाँ, कितनी माताएं ऐसा बोलती हैं, सच में सब बता रहे हैं हम आपको। क्योंकि शुरू में 1-2 साल में बहुत कुछ होता है घर में, तो मैं निकाल नहीं सकती, क्या क्या किया था इन्होंने मेरे साथ, अत्याचार मेरे ऊपर, ऐसा। तो ये द्वेष को हृदय में रख के कुछ होगा नहीं, समझ में आया? एबे हिंसा ना ही प्रजा पीड़न कृष्ण बलि काकू वादे करह चिंतन। यहाँ ना कोई हिंसा है, ना ही प्रजा का कष्ट है। हाँ, इसलिए विनम्रता पूर्वक कृष्ण कहकर उनका चिंतन करो। कह रहे हैं जेल में हो, बहुत बढ़िया है, रोटी अपने आप मिल जाती है, कुछ करना नहीं है खास, तो इसलिए ये बेस्ट टाइम है तुम लोगों के कीर्तन करने के लिए। बाहर निकलोगे तो
पत्नी कहेगी ये करो, पिताजी कहेंगे ये करो, ये काम करो, पैसा लाओ, ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी। अब आदमी जेल में है तो क्या करे, वो क्या कर सकता है बेचारा। कहे तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ऐसी बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे पास कब आती है? हम तो जेल में नहीं गए। जब बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, जब हमें लगता है बहुत बुरा समय चल रहा है, बहुत बुरा समय चल रहा है, वही बेस्ट समय है हाँ, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। क्योंकि आदमी अदरवाइज कहाँ पढ़ता है? भक्ति में आने के बाद उसको लगता है सर्विस, ये सर्विस, वो सर्विस, सेवा है प्रभु जी, बहुत सेवा है प्रभु जी, सवेरे उठ नहीं पा रहे हैं, माला रात तक हो रही है, सेवा बहुत है प्रभु जी। ऐसा उसको भी बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं बड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं कोई आज मैंने 1 घंटा पढ़ा, प्रभु जी आप लोगों के मज़े हैं, हम तो पढ़ ही नहीं पाते। अब ये प्राउड फील करके बोल रहा हो, हम तो बहुत बिजी हैं प्रभु जी, वो प्रोजेक्ट है, पता है आपको, ऊपर चल रहा है, हाँ आप लोग लकी हो, पढ़ लेते हो। ऐसा वो मान नहीं रहा है कि वो लकी है, वो प्राउड है अंदर से ही, कह रहा है मेरे पास समय नहीं है। एक्चुअली मैं इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ कि मेरे पास समय ही नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए शुभ समय क्या है? जब वो बीमार पड़ता है, पड़ जाता है, उस वक्त वो ये सब कर सकता है। ऐसे ये जेल के कैदी हैं, कह रहे कोई यहाँ पर काम नहीं है तुम्हारा, कृष्ण कहकर उनका चिंतन करो। आर बार गिया विषय ये तो परवर्ती ले, सब इहा पासा रीबे गेले दुष्ट मेले। यदि तुम फिर से संसारिक सुखों में लिप्त हो गए, कब हो जाओगे संसारिक सुखों में लिप्त? कब हो जाओगे? जब यहाँ से छूट जाओगे, जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा। अच्छे दिन, व्हाट इज दैट? आने वाले हैं, ऐसा था ना, अच्छे दिन आने वाले हैं। जब वो अच्छे दिन आ जाएंगे तो भौतिक सुखों में लिप्त हो जाओगे, तो बुरे लोगों के संग में जाकर कृष्ण के बारे में सब कुछ भूल जाओगे। अभी तो कृष्ण याद आ रहे हैं। अभी क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि कष्ट है। जब सुखी जीवन हो जाएगा तो फिर भगवान याद नहीं आएंगे, ध्यान रखिए। हाँ, इसलिए हमारे जीवन में क्या अच्छा है? दुख अच्छे हैं। तो अच्छे दिन आने वाले हुए, अच्छे दिन चाहिए किसको? उनको बोल सकते हैं हम लोग, चाहिए नहीं अच्छे दिन। विषय था कि ते कृष्ण प्रेम नाही हाया, विषय दूरे कृष्ण जानिहा निश्चया। जब तक तुम सांसारिक सुखों में लिप्त रहोगे तब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आया? सांसारिक सुख वही खाना पीना, वही इंद्रियों के सुख, अच्छा घूमना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा देखना, टीवी वीडियो इत्यादि सांसारिक सुख। तब तक कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा? क्योंकि आप यहीं पर प्रसन्न हो ना, संतुष्ट हो यहीं पर। तो यहाँ से अगर संतुष्ट हो तो इस संसार के बियॉन्ड की वस्तु के लिए आकांक्षा ही नहीं करोगे ना। यू आई एम सेटिस्फाइड, टोटली सेटिस्फाइड। क्या होना चाहिए फिर हमको? असंतुष्ट होना चाहिए। ये भक्ति की पहचान है, जानते हैं आप क्या है व्यक्ति? सांसारिक रूप से असंतुष्ट का मतलब ये नहीं है कि वो संतुष्टि करने का प्रयास कर रहा है, उसको क्लियर है इस बात का, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बोलिए जी, हम होंगे कामयाब? हम कभी कामयाब नहीं होंगे जब तक कि हम भगवान की शरण में नहीं चले जाते, भगवान के धाम में नहीं चले जाते। हाँ, तो हम वो वाले तरीके से एक दिन कामयाब जरूर होंगे, लेकिन संसार में कामयाब नहीं होंगे। फिर क्यों पढ़ाई करें प्रभु जी, क्यों नौकरी करें प्रभु जी, क्यों ये सब करें? क्योंकि यू मस्ट डू इट यदि आचरति श्रेष्ठ। भक्त लोग अगर सब काम काज छोड़ देंगे तो संसार के लोग भी छोड़ देंगे, फिर चोरी चकारी मारपीट करेंगे, उन पर तो कोई काम है नहीं, वो भी घर में बैठना शुरू कर देंगे। देखिए संत लोग सब घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए संत लोग अगर घर में भी बैठे तो भी घर में ना बैठें, तो भी प्रचार कार्य में निकलें, पूरे दिन लगे रहें, बिजी रहें, खुद श्रवण कीर्तन करें और दूसरों से कराएं। और इसके साथ साथ यदि वो अपने आश्रमों के अनुसार बिहेव कर पाएँ तो बहुत बढ़िया, बेस्ट है। फिर ब्रह्मचारी की तरह बिहेव करें, ब्रह्मचारी आश्रम में रहने वाले, और गृहस्थ गृहस्थों की तरह करें, और करते हुए इस उद्देश्य की प्राप्ति करें। लेकिन ये बात दिमाग में क्लियर हो कि हमारे प्रयासों से हम सुखी नहीं होंगे संसार में। अच्छी नौकरी, अच्छी पत्नी, अच्छा घर वगैरह वगैरह, ये कुछ हमें सुखी नहीं कर पाएगा। हर जगह से दुखी प्राप्त होगा। ऐसा हमें लगता है कि सुख प्राप्त होगा। सुख प्राप्त होगा तो भगवान के पास में जाकर निश्चित रूप से इसको जान लो। कह रहे जब तक संसारिक सुखों में लिप्त रहोगे तब तक कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाओगे। When till the time you are planning how to improve my lifestyle, विषय आविष्ट मन बड़ा ही जंजाल, स्त्री पुरुष माया जाल यही सब काल।
संसारिक सुखों में डूबा हुआ मन बहुत बड़ी परेशानी है। सबसे बड़ी दुख परेशानी क्या है संसार में? संसारिक सुखों में डूबा हुआ मन, डूबा डूबा रहता हूँ। डूबा हुआ है, कहाँ डूबा हुआ है वो? सपनों की दुनिया में। कौन कौन से सपने देख रहा है वो? कुछ लोग केवल अपने पापा को देख रहे हैं, मैं भी एक दिन पापा जैसा बड़ा होना चाहता हूँ। छोटे से बच्चे कहते हैं ना, मैं पापा जैसा बनना चाहता हूँ। वो लंबा चौड़ा आदमी बढ़िया है, मेरे को आके कोई भी कान मरोड़ जाता है। हाँ, तो हर आदमी कुछ स्वप्न देख रहा है अच्छे संसार में जीवन बिताने के। आप जानते ही क्या क्या स्वप्न हम देख रहे हैं, क्या बात करें। कह रहे हैं ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो मन डूबा हुआ होना चाहिए कहाँ? भगवान के लिए चिंतन में। हाँ, कह रहे हैं पत्नी और बच्चों का मोह माया का जाल है और मृत्यु की ओर ले जाता है। स्त्री पुरुष माया जाल यही सब काल। पत्नी और बच्चों का मोह क्या है जी? बोलिए बोलिए, मुझसे बोलिए। कहाँ लेके जाता है? मृत्यु की तरफ लेके जाता है। इसलिए ज़्यादा तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे लिए ये नहीं बनाती आलू का परांठा। वो ऑलरेडी माया के जाल में है, तुम लोग क्यों माया के जाल में डाल रहे हो उनको? बच्चों हैं, कहते हैं ना ये नहीं करती, तुम अच्छी मम्मी नहीं हो, तुम ये नहीं हो, अच्छी नानी नहीं हो। अच्छी ये नहीं हो, अच्छी वो नहीं हो। वो ऑलरेडी माया के जाल में है, तो उन्हें खींच के करो, फिर उसको भी दिल में लगता है हाँ शायद मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, शायद मैं अच्छी ये नहीं बन पाई, तो मुझे करना चाहिए। फिर वो कंफ्यूज होकर बेचारी करती है। ये बड़े दिमागदार हैं बच्चे, कैसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए नो। भगवान की भक्ति करिए और अपने माता पिता को जागृत कीजिए। मम्मी मेरे पीछे ही लगी रहोगी क्या? सेवा कर लिया आपने? क्या बोलोगे? बोल पाओगे? निकल पाएगा मुंह से? निकल पाएगा मुंह से? मम्मी मेरे चक्कर में मत रहो, जो बना दोगे मैं खा लूंगा, आप जाओ सेवा करो। हो पाएगा ये? तो करना तो यही है, फिर क्यों नहीं हो पाएगा? करना तो यही है ना। पत्नी को बोल पाएंगे आप देखो जी जैसा है सब ठीक है, आप सेवा को प्रायोरिटी दो। नहीं, ये सामान इधर क्यों है, ये इधर क्यों है, ये जूते इधर क्यों हैं, ये क्यों टांगा आपने, ये फ्रिज में सब्जियां क्यों पड़ी हुई हैं, ओ कलेश 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 कलेश, ये मोटर खुली रह गई, ये लाइट खुली रह गई, ये कर दिया, ये वो कर दिया। हाँ, अब वो बेचारी घबरा, उसको भी फिलोसफिकली लगता है कि पति की आज्ञा मानना ही जीवन का धर्म है। बात तो सही है, लेकिन आज्ञा इतनी सारी देते क्यों आप? हाँ, क्यों ना ये आज्ञा दें, आप सेवा करिए, बाकी चिंता मत करिए, मैं खुद भी कुछ काम कर लूँगा, डोंट वरी ना। ऐसे कहने में तो सभी समाप्त हो जाएगा जीवन, क्या रहेगा जीवन में। इसलिए कह रहे हैं कि पत्नी और बच्चों का मोह क्या है? माया का जाल है, मृत्यु की ओर ले के जाता है। हम थोड़ी बोल रहे हैं, तो शास्त्र कह रहे हैं। दैव कौन भाग्यवान साधु संग पाए, विषय आवेश छाड़ी कृष्णेर भजाया। यदि भाग्यवश किसी भाग्यशाली व्यक्ति को साधु का संग मिल जाता है, हाँ, तो वह संसारिक सुखों की आसक्ति छोड़कर कृष्ण की भक्ति करता है। तो भाग्य क्या है? भाग्यशाली कौन है? जिसको साधु का संग मिले और उस साधु के संग में वो भगवान की भक्ति करे। केवल साधु का संग मिलने से काम नहीं चलेगा। गुरुजी तो बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं, साल में एक बार सारा परिवार जाता है गुरुजी से मिलने, किसी गुफा में या किसी कहीं इंडिया के किसी कोने में गुरुजी बैठे हुए, परिवार सारा जाता है, पैरी पौना करके आता है? गुरु पूर्णिमा पे जाता है। गुरु पूर्णिमा में लाइन लगी होती है, कुछ ऑफरिंग लेके जाता है हाथ में, कुछ फूल या कुछ फूल डाल के वापस आता है। अब अगला पूरा साल शुभ रहेगा। हाँ, तो कह रहे साधु का संग मिलता है और भगवान के भजन करता है संसारिक आसक्ति को छोड़कर, तो व्यक्ति भाग्यवान है। इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं हुई, अगर साधु का संग नहीं मिला तो भाग्यवान नहीं है। ठीक है, संसारिक आसक्ति नहीं छोड़ पाया, भाग्यवान नहीं है। कृष्ण की भक्ति नहीं करी, भाग्यवान नहीं है। तीनों करनी पड़ेंगी। तो भक्ति का रिजल्ट क्या होना चाहिए? बोलिए, क्या फल होना चाहिए भक्ति का? अनासक्ति, डिटैचमेंट। हाँ, समझ में आया? डिटैचमेंट बहुत बड़ा वर्ड लगता है, बड़ा सिंपल सा मतलब, जैसे 2 चोटिया से 1 चोटिया बाल खुले करने की इच्छा नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट।
सजने की संवरने की इच्छा। शीशा चुप कैसे, शीशा पर्स में नहीं है, ये क्या है? डिटैचमेंट है। समझ में आया? और बाल छोटे हैं, थोड़ा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब तो क्या है? दिस इज डिटैच। तो हम प्रैक्टिकल लेवल पे बड़े बड़े शब्द, डिटैचमेंट, घर छोड़ देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, ये पहले ये करो, छोटी छोटी चीज़ें। समझ में आया? धोती कुर्ता पहन के जा रहे हैं कहीं पर, शादी में, पार्टी में, तो डिटैचमेंट है। हाँ, मैंने कह रहे अरे मेरी साड़ी तो अच्छी होती, मेरा तो स्टेटस इन सबसे बड़ा है, वही पहना दी मुझे भी, लाल और व्हाट इज दैट, जो भी है, मैरून एंड पीच, गोल्डन, जो भी है। मेरे पास इतनी साड़ी, मेरी अलमारी भरी पड़ी है। हाँ, अब क्या, किसको दिखाऊँ? अब मैं क्या करूँ मैं? हाँ? नहीं, सेम कह रहा हूँ मैं, तो सेम पहन लिया। हाउ कैन आई शो माई सेल्फ दैट आई एम डिफरेंट? अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो क्या है? बोलिए, डिटैचमेंट है। हाँ, ये लिखा है ना यहाँ पर, सांसारिक सुखों की आसक्ति को छोड़कर कृष्ण की भक्ति करता है, क्योंकि वास्तविक आनंद उसमें मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा है तो ना आए, हम क्या करें? हमारा काम है बोलना। सही सब अपराध हबे पुनर्बार, विषय धर्म यही सुन कथा सार। संसारिक सुखों का स्वभाव ही ऐसा है। देखिए जी, संसारिक सुख जो हम त्यागने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा स्वभाव उसका कि व्यक्ति बार बार करता है और तृप्त नहीं होता, फिर गलती करता है। उसमें गलतियाँ होती हैं हमसे, संसारिक सुखों में गलतियाँ होती हैं, बार बार वही गलतियों को दोहराता है, पुनः पुनः चर नाम, च्यूइंग द च्यूड करता रहता है, गलती करता है। यह बात ध्यान से सुनो। कौन बोला? हरिदास ठाकुर। ध्यान से सुनो। बंदी था कहे न आशीर्वाद नाही करी, विषय पासर आहिर निश बल हरी। मैंने तुम्हें जेल में रहो ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि यह कहा है कि संसारिक सुखों को भूलकर दिन रात हरि का नाम जपते रहो। अरे तो जेल की बात तो बताओ, जेल से छूटें या ना छूटें? हाँ जी, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। वो कह रहे हैं इसकी बात ही मत करो। भारत आज़ाद हो या नहीं हो या नहीं हो? सोच के बताओ, भारत आज़ाद हो या ना हो? वाह, है ना, बात ही मत करो। ये बात कहाँ से आई? हम अमीर बने या गरीब बने? बात ही मत करो। वाह। हम घर में रहें या जंगल में रहें? क्या करो फिर? गृह ठाकुर बने ठाकुर, सदा हरि बोले ठाकुर। और कहीं भी रहो, इट डज नॉट मैटर, गाजियाबाद में रहो या फरीदाबाद में रहो, हर जगह आबाद रहो हरि नाम लेकर। इट डज नॉट मैटर कहाँ रहो। प्रभुपाद ने बोला था ना, उसको कई लोग कहते हैं वृंदावन में जाओ, हमारे आचार्यों ने बोला, बट वो भाव कहाँ है वृंदावन में, राधा कुंड में रहने का भैया। हम और राधा कुंड मतलब औकात। इसलिए जहाँ रहो वहाँ हरि का नाम लो, भजन करो, जैसे गुरु ने आदेश दिया वही कर लो। राधा कुंड में तो अपने बस की तो नहीं है, हम तो अपराध करके ख़त्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे वहाँ से। समझ में आया? इसलिए ये चर्चा का विषय नहीं है। हाँ, गर्मी में रहना चाहिए, सर्दी में रहना चाहिए, क्या अच्छा लगता है आपको? बात ही मत करो। पहाड़ में रहें या प्लेन्स में रहें? बात ही मत करो। आज खाने में छोले चावल बने हैं या बैगन रोटी बनी है? देखते हैं हैं? पढ़ाई लिखाई करें या ना करें? वाह, बात ही मत करो भैया, जो सीनियर बोले वो बात तो करो। सीनियर व्यक्ति जो बोले वो बात करो। हाँ, हमारे आचार्य, वैष्णव, बड़े माता पिता जो बोल रहे हैं वो बात करो। अगर वो भक्ति की बात कर रहे हैं, कई बार हमारे बड़े भी भक्ति की बात नहीं करते हैं, तब उनको बोलो मत, नहीं तो बुरा लग जाएगा। अंदर अंदर बोलो, बात मत करो। जो भक्ति से अलग है उसकी बात मत करो। ठीक। अब आप पढ़ोगे लिखोगे तो हमने कई बार चर्चा किया है, तो प्रचार करोगे। हाँ, इसलिए पढ़ाई जरूर करो। तो ये वो बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें आशीर्वाद जो दिया है ध्यान से सुनो। मैंने ये नहीं कहा कि जेल में रहो या जेल से छूट जाओ,
बल्कि ये बोला कि सांसारिक सुखों को छोड़ भूल कर, चाहे जेल के अंदर या बाहर, दिन रात हरि का नाम जपो। कितने केस ऐसे हैं आपको मालूम है कि जेल के अंदर लोग एसी लगवाते हैं। हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर गए जेल में, उन्होंने जेल के अंदर एसी लगवा दिया। हाँ, उनकी पहचान इतनी, जेल को भी लोग सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। जेल की ज़िंदगी में कैसे हरि नाम लिया जाए, इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए सॉल्टेड ब्रेड। कौन सी क्लास में? 8th में। बस तो 8th तक आप उसके लिए उत्सुकता पैदा कीजिए, मेरे को पढ़ना है, फिर जो पढ़नी है मुझे पढ़नी है। कैसे जेल में हरि का नाम लिया जाए, वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जेल में हरि का नाम लेना। उन्होंने भी सोचा नहीं कि आज़ाद हुए हैं या ना हुए, और जेल के अंदर ही उन्होंने प्रीच करना शुरू कर दिया। जानते हो आप लोग, जेल के अंदर ही प्रीचिंग शुरू कर दी। तो मैं अपने उसमें हूँ सेल में, तो यहीं से कीर्तन करता था वो, हरे कृष्णा, तो वो रिपीट होता था सामने वाले उसमें सेल में। यहाँ तो एक एक आदमी है, दो दो आदमी है, यहाँ वाला हो सकता है बदमाश नहीं जब बोल रहा है, वो पीछे वहाँ से बोलता था, फिर वहाँ से आवाज़ आती थी, फिर वहाँ थोड़ी देर में पूरे जेल में आवाज़ कीर्तन चालू, वो गा रहे हैं और पीछे से रिपीट हो रहा है, बताइए। और पुलिस वाले परेशान हो गए, बिल्कुल ज़बरदस्त परेशान। माला छुपा ली उनकी, जैसे आप लोग तो छुपाना चाहते हो, उनकी माला को छीन लिया गया। तो उन्होंने ये जुराब के धागे निकाल के ब्रेड से माला बना ली। बताइए, माला करने के लिए इतनी मुसीबत। हमसे कोई कह रहा था कि अभी पेपर आने वाले हैं प्रभु जी, इन बच्चों की माला हो पाएगी, अब क्लास तो नहीं रहेगी। तो मैंने कहा ये जाने, इनके माता पिता जाने, कृष्णा जाने, हम क्या करें, हमने तो बता दिया। लेकिन उनके अंदर इतनी उत्सुकता थी कि जो खाने को रोटी मिली उसका बीट्स बना दिए, गोले। ब्रेड को भिगोया और भिगो के वो ऐसी जाती है ना, उसके बाद उनके गोले बना लिए, और गीले गीले में ही उसके अंदर से जुराब के वो धागा निकाल लिया। इस प्रकार से जुराब के धागों से और उस ब्रेड से गोले बना के माला कर ली। माला करने के लिए शायद 108 मनके की नहीं थी, कुछ काउंट की थी, वो उसको मल्टीपल टाइम्स करते थे, 3-4 बार करते, तब जाके माला होती। सोचिए। हाँ, तो इसलिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम लोग कहाँ रहें, क्या खाएं, कैसे रहें, उस बारे में बात ही मत करो। हाँ, सदा हरि का नाम जपते रहो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।